नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड रिसोर्सेज, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लैंड पर रहते हैं। हमने घर भी इसी लैंड पे बनाए हुए हैं। सड़कें, कारखाने या जितनी भी एक्टिविटीज हैं, all are performed on this land। तो इस लैंड का इस्तेमाल हम जिस ढंग से करते हैं, यानी इस लैंड पे हम खेती करते हैं, लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। लैंड के कुछ हिस्से पे चरागाहें हैं, वहां माल मवेशी चराते हैं। इसी लैंड पर कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप की हुई हैं। इसी लैंड पर हमने रेलवे लाइन बिछाई है और इसी लैंड पे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज या ऑल दीज अरेंजमेंट्स, है ना, all these purpose for which we are using this land resource, it is termed as land use pattern। आप समझ गए? यानी के अरेंजमेंट ऑफ द यूजेस ऑफ लैंड, जमीन का, लैंड का जिस बंदोबस्त के साथ, जिस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं लैंड यूज पैटर्न। तो बात होगी लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय मैनी फैक्टर्स लाइक रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, साइल, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इन सारे फैक्टर्स पर लैंड यूज डिपेंड करता है कि हम अब इस लैंड का इस्तेमाल अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से या पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है तो ज्यादातर लैंड जो है इज बीइंग यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन वर्क्स, बिल्डिंग, हाउसेस, है ना, एटसेट्रा। तो ये सब है लैंड यूज पैटर्न। अब इन इंडिया दीज लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम किन किन पर्पस के लिए लैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो हियर इज द वेरियस पर्पस एंड द लैंड यूज पैटर्न, कि जमीन का कितना हिस्सा हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट। इसी लैंड पर बड़े घने घने डेंस फॉरेस्ट भी उगे हुए हैं और ये जगह जो है, लैंड जो है, ये मखसूस रखी गई है फॉरेस्ट के लिए। तो इन इंडिया 23.3% एरिया ऑफ आवर लैंड यूज फॉर फॉरेस्ट। यानी कि हमारे हिंदुस्तान के कुल जमीन के कुल रकबे का 23.3% हिस्से पर जंगलात है ना। तो यहाँ पर एक पॉई चार्ट की मदद से ये बताने की कोशिश की गई है। तो ये पॉई चार्ट है, ये एग्रीकल्चर सर्वे 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक ये डेटा कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस पाई चार्ट में आप ये देख रहे हैं, नंबर वन फॉरेस्ट, है ना। तो फॉरेस्ट कितने एरिया पे है? 23.3% एरिया पर।
बात करते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी हमारे देश की जमीन, लैंड जो कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि उसका इस्तेमाल हम किसी दूसरे पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो इसमें आता है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड, बंजर जमीन। आप समझ गए, हमारी जमीन का कुछ हिस्सा है ना, वह लैंड हैज रिलीफ फीचर्स। इसके फीचर्स कैसे हैं? रिलीफ फीचर्स है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है ना, आप जानते हैं। तो ये बैरन एंड वेस्ट लैंड में जो ये यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिस हिस्से में, और कुछ इसका हिस्सा जो है लैंड का, दैट इज डिजर्ट। तो ऐसे जो एरिया है, ये पार्ट ऑफ लैंड है, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, है ना। तो ये बैरन एंड वेस्ट लैंड है ना, ये कितना है? हमारी लैंड के एरिया का 5.5% है ना। एरिया इज कैसा है? बैरन एंड वेस्ट है, मतलब कि 5.5 लैंड के हिस्से पर चट्टाने हैं और डिजर्ट है, रेगिस्तान है, जैसे राजस्थान वगैरह का जो बड़ा थार का डिजर्ट है वो। नंबर 2, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। और वो लैंड जो हमने नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए रखी हुई है, जिसपे ये हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तो ये लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस मतलब बीइंग यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, ये है 8.7%। मतलब हिंदुस्तान की कुल लैंड का 8.7% हिस्सा जो है इज बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स, बिल्डिंग, रोड और फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह के इस्तेमाल के लिए। नंबर 3, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, है ना, फॉलो लैंड को छोड़कर, जिस पर है हमारी परमानेंट पास्चर्स है ना, एंड ग्रेजिंग लैंड्स। आप देखते हैं कि हमारे जमीन का बहुत बड़ा हिस्से पर माउंटेन है ना, जो लो माउंटेन्स हैं, जैसे शिवालिक हिल्स हैं, पीर पंजाल के पहाड़ हैं, जहाँ पर गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है और हरी हरी घास उगाती है। तो ऐसा इलाका मखसूस रखा गया है पास्चर के लिए, चरागाहों के लिए, जिसपे हम अपना माल मवेशी चराते हैं। तो ये एरिया है परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड के लिए कितना है? ये है 3.3%। टोटल एरिया ऑफ इंडिया का जो टोटल एरिया है लैंड का, उसका 3.3% हिस्से पर क्या है? हमारी चरागाहें हैं, है ना, ग्रेजिंग लैंड है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स, है ना, तो ये हिस्सा है 1% एरिया पर हम क्या करते हैं? ये ट्री क्रॉप्स, है ना, जैसे आसाम वगैरह में चाय के बागात हैं, या हॉर्टिकल्चर के लिए हम प्लांट्स उगाते हैं, तो वो प्लांट्स उनकी टाइम पीरियड 10, 15, 20, 25 साल तक एक प्लांट चलते हैं, उसके बाद नए सिरे से दोबारा प्लांटेशन की जाती है। तो इस ऐसी जमीन, ऐसी लैंड कितना हिस्सा है? 1% है। फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। तो एग्रीकल्चर ईयर्स का मतलब है कि एक फसल तैयार होने में जितना समय लेती है वो उसका एग्रीकल्चर ईयर है। तो ऐसी वेस्ट लैंड भी है जिस पर 5 साल से ज्यादा एग्रीकल्चर ईयर तक उस पर खेती बाड़ी नहीं की गई है। ये भी हमारे पास कितना पार्ट है, कितना परसेंट है? 4% है। फिर है फॉलो लैंड्स। फॉलो लैंड्स आप जानते हैं
अपने आसपास भी, आप अपने गांव में भी देखते हैं कि कई जमींदार लैंडलॉर्ड हैं, काफी उनके पास जमीन है, तो कुछ खेत उनके 1 साल 2 साल के लिए अनकल्टिवेटेड रहते हैं, यानी उस पर खेती नहीं करते हैं, साल में कहीं एक ही फसल उगाते हैं, तो फिर उस ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं, अनकल्टिवेटेड उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी लैंड को फॉलो लैंड्स कहते हैं। ये 2 टाइप्स ऑफ फॉलो लैंड्स है। करंट फॉलो है, मीन्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चर ईयर। ऐसी ये पीस ऑफ लैंड है ना, जमीन का हिस्सा जो अनकल्टिवेटेड रहता है 1 साल के लिए या 1 साल से कम अर्सा के लिए, है ना। एग्रीकल्चर ईयर का मतलब आप समझ गए, एक फसल तैयार होने में जितना समय लेती है उसके बीजने से लेकर उसके पकने तक, फसल की कटाई तक, है ना, तो वो टाइम पीरियड है क्या, एग्रीकल्चर ईयर। तो ये करंट फॉलो जो है, करंट फॉलो है ना, ये करंट फॉलो ये है 4.9% एरिया ऑफ अवर लैंड इज करंट फॉलो, मतलब उसमें साल में 1 आध फसल ही उगाई जाती है। तो फिर बी पार्ट है अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट, है ना, अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। ये अदर देन करंट फॉलो, ये करंट फॉलो के अलावा कुछ और हमारे पास लैंड है, ऐसी जमीन है जो भी उस पर भी कल्टीवेशन नहीं होती है, मतलब 5 एग्रीकल्चर ईयर्स तक, है ना, तो काफी लंबे समय तक 2, 2.5, 3 साल तक ये जमीन अनकल्टिवेटेड रहती है। तो इस किस्म का जो एरिया है हमारे पास, है ना, हमारी लैंड का हिस्सा कितना है, ये है 3.6%। अब जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा, है ना, हम यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड डेंस पॉपुलेटेड। आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरे नंबर का ये दूसरे नंबर पर है आबादी के लिहाज से, है ना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो इसको फेडअप करने के लिए एग्रीकल्चर पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो ज्यादातर आवर लैंड इज अंडर कल्टीवेशन, इसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया मतलब उस हिस्से पे जिस पर हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, है ना। तो आप देखते हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं, हमारे कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर 3 साल में 3-3, 4-4 फसलें उगाई जाती है ना। तो ये वाला इलाका है नेट सोन एरिया, और ये है हमारा 45.5%, है ना। तो अगर ये जो करंट फॉलो लैंड है ना, करंट फॉलो लैंड और अदर देन करंट फॉलो लैंड, ये भी कल्टिवेबल लैंड है, लेकिन ये किसी वजह से इसको ऐसे छोड़ दिया गया है, अनकल्टिवेटेड है। अगर इस पर भी हम इसको भी नेट सोन एरिया में शामिल करें तो ये हमारा बनता है 54.5%, है ना, नेट सोन एरिया ये बनता है। तो ये नेट सोन एरिया जो है इसको हम ग्रास क्रॉप एरिया भी कहते हैं। तो इस तरह से ये है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में किस पर्पस के लिए कितने कितने परसेंट लैंड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, जो नॉलेजेबल है ना, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका नॉलेज होना जरूरी है। उम्मीद है आप अटेंटिव तरीके से इसको लर्न करेंगे और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। उम्मीद करूंगा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे और बल मिलेगा, है ना, एक करेज मुझे मिलेगी। तो मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस, है ना, अच्छे अच्छे टॉपिक अपनी वीडियोस में शामिल करता रहूँगा। थैंक्स।